नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा यूनिट 1 का MCQ चल रहा है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। आज इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और जिसमें आज हम टॉपिक लेने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जैसा कि आपको पता है, 2020 में MPPSC प्री ने अपना सिलेबस चेंज किया था और MP से रिलेटेड 3 यूनिट को इसमें लिया गया था। शुरू में भी थी, लेकिन अब इसको प्रॉपर बाइफरकेट कर दिया गया है कि किस यूनिट से क्या आएगा। सबसे पहले तो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये यूनिट 1 है। इसमें लगभग 8 टॉपिक हैं। हम टॉपिक वाइज हम MCQ ले रहे हैं और पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से मैंने MCQ बनाए हैं और उसके साथ में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या किसी दूसरे एग्ज़ाम में, व्यापम के किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये दूसरा वीडियो, अगर आप इसका पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये MP का दूसरा यूनिट है, MP का भूगोल, और तीसरा यूनिट है MP की राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो मान के चले हम टोटल इसमें 3 यूनिट हैं और जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इन 3 यूनिट में 25 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक का मैंने एक वीडियो बनाया है जो लगभग 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच का है, लेकिन आप ये एक वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपके 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, वीडियो लंबे हैं लेकिन बहुत काम के। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये आपके काम का है कि नहीं है। MPPSC के अलावा अगर आप व्यापम का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके वीडियो काम के हैं, क्योंकि इसमें मैंने व्यापम के जो पुराने क्वेश्चन है वो भी लिए हैं। आप देखोगे कि व्यापम के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो MPPSC पूछता है और MPPSC के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो व्यापम पूछता है। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हिरदेसा किस स्थान के जमींदार थे। ऑप्शन है हमारा चौगरपाठा, देवरी, सुहातला या फिर हीरापुर। ये हमारा क्वेश्चन MPPSC प्री 2019 में पूछा गया था। तो पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हीरापुर। अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जानते हैं। एक आपका क्वेश्चन तो यहीं पर क्लियर हो गया कि 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। ये मोस्टली जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये नर्मदा सागर वाला एरिया है, यहीं पर ये ज़्यादा प्रचलित था और इसमें सबसे ज़्यादा लोधी ज़मींदारों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था, जिसमें नरसिंहपुर ज़िले के हीरापुर, यहाँ पर एक छोटी सी रियासत है जहाँ के राजा थे हृदय शाह और सागर जिले के थे मधुकर शाह। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में जाएंगे ताकि आपके जो दूसरे क्वेश्चन से अगर आपसे पेपर में पूछे जाएं तो वो भी आपके कवर हो जाए। थोड़ा सा हम बुंदेला विद्रोह के बारे में भी जानते हैं कि क्या था और ये कब शुरू हुआ और कैसे इसमें लोग, राजा इसमें जुड़ते गए। 1842, ठीक है, ये इसका ईयर है बुंदेला विद्रोह को जिसमें ये लागू हुआ था। लेकिन हम इसको थोड़ा सा पहले जाते हैं, हम जाते हैं 1835 में। क्या हुआ था 1835 में? काशी के एक राजा थे नारायण सिंह। इन्होंने एक आयोजन किया था जिसको कहा जाता है बुढ़वा मंगल। ये एक धार्मिक एक प्रतिष्ठान है जो राजा महाराजा करते थे पहले, बुढ़वा मंगल के नाम से। तो इसमें MP से भी उन्होंने काफ़ी सारे राजाओं को बुलाया, जिसमें जैतपुर से इन्होंने बुलाया था राजा परीक्षित को। ठीक है, साथ में इन्होंने हीरापुर से बुलाया था हृदय शाह को। ठीक है, कुछ और भी राजा थे जिनको बुलाया था, जैसे आपके चरखारी से रतन सिंह। ये 2 कॉलम मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि रीज़न क्या है इसका। ठीक है, बानपुर से मर्दन सिंह। ठीक है, एक शाहगढ़ रियासत और थी। ठीक है,
यहाँ के थे बखत बली। बखत बली उस समय नहीं थे, लेकिन इनके जो पिता थे अर्जुन सिंह वो जरूर शामिल हुए थे, लेकिन मैं यहाँ बखत बली का नाम लिख रहा हूँ क्योंकि इनका नाम बुंदेला विद्रोह में काफ़ी प्रचलित था। तो ये कुछ राजा थे जिन्होंने हिस्सा लिया था 1835 में बुढ़वा मंगल आयोजन में, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने फिर ये विचार किया कि क्यों ना हम भी अपने यहाँ इस तरीके का आयोजन करें और साथ ही सारे राजाओं को एक कर कर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर्चा संभालते हैं, ठीक है, एक विद्रोह करते हैं, ताकि जो हमारे राइट्स हैं अंग्रेज़ों ने ले रखे हैं उनको हम वापस ले पाएँ और अपने जो क्षेत्र हैं उनको भी हम वापस ले पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ में 1836 में राजा रतन सिंह 1836 में राजा रतन सिंह के यहाँ पर बुढ़वा मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। इस सब में माना गया कि जो राजा परीक्षित हैं ये हम सब के प्रमुख हैं, ये हम सब के राजा हैं और इनके नेतृत्व में हम एक विद्रोह करेंगे, ठीक है, जिसे नाम क्या दिया जाएगा आगे जाके, बुंदेला विद्रोह। तो 1836 में ये बात तय हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये जितनी भी रियासतें थीं ये इनकी आपस में ही नहीं बनती थी, एक दूसरे पर अटैक करती थी, एक दूसरे से लड़ती थी। तो हुआ क्या, 1842 आते आते ये दो भागों में बट गया। जैतपुर के राजा परीक्षित ये अंग्रेजों के खिलाफ थे, वर्सेस इंग्लैंड कर देता हूँ। हीरापुर के राजा हृदय शाह ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। और तीसरा आपका अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, सागर के राजा मधुकर शाह ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। अगेंस्ट कौन थे, चरखारी के राजा रतन सिंह जिनके यहाँ बुढ़वा मंगल हुआ था 36 में, ठीक है, बानपुर के मर्दन सिंह, शाहगढ़ के बखत बली। इसके साथ ही एक ओरछा की रानी थी, अगर आप सबने नाम सुना हो, रानी लड़ई, ये भी अंग्रेजों के साथ थी। इन लोगों को अंग्रेजों के साथ होने में अपना फ़ायदा दिखा, आगे जाके बताऊंगा कि अंग्रेजों के साथ क्यों थे, लेकिन फिलहाल 1842 में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें ओरछा की जो रानी लड़ई थी इन्होंने जैतपुर के राजा परीक्षित को गिरफ्तार करवा दिया। इनको गिरफ्तार करवा दिया राजा परीक्षित को ओरछा की रानी ने, ठीक है। और हीरापुर के हृदय शाह थे, इनको बखत बली ने गिरफ्तार करवा दिया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको किसने गिरफ्तार करवाया, बखत बली ने। और जैतपुर के जो राजा थे परीक्षित, इनको ओरछा की रानी लड़ई ने, ठीक है। ये बहुत ही छोटे नाम हैं, आप सबने शायद ना सुने हो, लेकिन बड़े काम के हैं और एमपी के एग्ज़ाम में विशेषकर पूछे जाते हैं। कौन सा राजा कहाँ का था, किसने अंग्रेजों का साथ दिया और किसने नहीं दिया। जो अगेंस्ट लड़े उनका नाम तो विशेष तौर पर याद रखें, उनका ज़्यादा पूछते हैं। साथ में रहे एक तरीके से उनको गद्दार देखा जाता है, तो उनका नाम क्वेश्चन उनसे रिलेटेड कम आते हैं। लेकिन जो अगेंस्ट थे, जैतपुर के राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह और सागर के राजा मधुकर शाह, इनका नाम विशेष याद रखें, ठीक है। तो इस तरीके से बुंदेला विद्रोह हुआ, जो पूरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि 70% जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ हो गए थे। आगे जाके हम इन राजाओं महाराजाओं के नाम फिर से सुनेंगे, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में फिर ये सक्रिय होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाकर बैठ रहे हैं और पेन और पेपर पर लिखते जा रहे हैं। बहुत ही काम के नाम है और हर नाम के साथ में आपको एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। बोधन दहुआ किसका सेनापति था, सागड़ के राजा बखत बली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, या फिर झांसी की रानी का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एमपीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, सागड़ के राजा बखत बली का, ठीक है। बखत बली के बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। बोधन दोहा सागर के राजा बखत बली का सलाहकार और सेनापति था, ठीक है। इसके ठीक पहले भी मैंने आपको बताया बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था, लेकिन सॉरी, इसके पहले कुछ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी कि जिसके कारण से सारे राजा महाराजा आपस में लड़ने लगे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं। देखिए क्या हुआ था, हम गढ़कोटा सागड़, ये दो रियासतें हैं। शुरू में ये पहले एक ही रियासत थी, गढ़कोटा सागड़,
आपको बार बार नाम मिल रहा होगा कि शाहगढ़ के राजा बखत बली, शाहगढ़ के राजा बखत बली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। शुरू में ये पूरी एक ही रियासत थी, शाहगढ़ गढ़कोटा, ठीक है। और इसमें जो राजा थे वो थे राजा मर्दन सिंह। ठीक, मर्दन सिंह पर अटैक करते हैं नागपुर के भोंसले। ठीक है, ये इस पर अटैक करते हैं मर्दन सिंह पर, जिसमें मर्दन सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मर्दन सिंह का एक बेटा होता है अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह किससे मदद लेता है, अर्जुन सिंह मदद लेता है सिंधिया से। सिंधिया उसकी मदद तो करते हैं अर्जुन सिंह की और भोंसले को हराने में, लेकिन बदले में क्या करते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद में गढ़कोटा ले लेते हैं सिंधिया लोग। तो अब अर्जुन सिंह के पास क्या रह जाता है, शाहगढ़। अर्जुन सिंह के बाद बेटा आएगा उसका बखत बली। ठीक है, तो अर्जुन सिंह के पास में रह गई थी शाहगढ़, अब उसका बेटा आएगा बखत बली। तो जब भी प्रश्न आएगा कि बखत बली कहाँ का शासक था, तो शाहगढ़ का, शाहगढ़ के शासक बखत बली। तो 1842 में क्या होता है, ये अंग्रेजों का साथ दे देता है। 1836 में जब बुढ़वा मंगल कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था, तो वहाँ ये उसमें हिस्सा लिया था इसने और अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ने वाला था। लेकिन 1842 में अंग्रेजों ने इसको प्रलोभन दिया कि हम सिंधिया से आपका गढ़कोटा आपको वापस दिला देंगे, उसे जीतकर, बदले में आप हमारा साथ दो। और इन्होंने क्या किया था, हीरापुर के राजा हृदय शाह को पकड़वा दिया था। लेकिन अंग्रेजी हैं, उन्होंने सिंधिया से गढ़कोटा तो वापस ले लिया, लेकिन बखत बली को नहीं दिया। तो क्या होगा, 1857 में बखत बली और उसका सेनापति बोधन दोआ ये अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ देंगे। ठीक है, तो बुंदेला विद्रोह में जो अंग्रेजों के साथ थे, अब धीरे धीरे देखोगे वो ऑटोमेटिक उनके खिलाफ हो जाएंगे। नाम विशेष याद रखें, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखें, लेकिन बहुत ही आपके काम के क्वेश्चन है। हर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 30-40 नाम है 1857 की क्रांति में एमपी के, और कोई भी नाम छोटा नहीं है, किसी से रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ये नहीं पूछते एमपी की हिस्ट्री में, बहुत ही छोटे छोटे रियासतों के राजाओं के बारे में पूछते हैं। यकीन नहीं आए तो पिछले 4 साल के एमपीपीएससी के प्री के पेपर उठाकर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है हर क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एमसीक्यू फटाफट से सॉल्व कराना नहीं है, डीप ले जाना है, और कोशिश है कि इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे आ जाए तो आपका पेपर में नहीं छूटे। अगला है, भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन ए है सिकंदर बेगम, ऑप्शन बी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन सी शाहजहां बेगम, या ऑप्शन डी कुदसिया बेगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, भोपाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, इन्होंने मिंटो हॉल का निर्माण कराया था। सहायक संचालक में पेपर में पूछा गया था 1909 में। ठीक है, इसका निर्माण कराया था, और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने। और ये शुरू में इसका यूज़ था विशेष अतिथियों के लिए, क्योंकि नवाब और अंग्रेज आपस में मिले हुए थे, जो भी उनके अतिथि होते थे विशेष अंग्रेजी होते थे, और उनके लिए ये बनवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मिंटो हॉल का जो डिज़ाइन है वो किसकी तरह दिखता है, तो ये दिखता है जॉर्ज पंचम के मुकुट की तरह। ठीक है, जॉर्ज पंचम का मुकुट है, उसके आकार का इसका डिज़ाइन है। बाद में इसको क्या बनाया गया, लेक ब्लू होटल में परिवर्तित कर दिया गया। 1956 में जैसे ही एमपी को एक स्टेट का दर्जा मिला और भोपाल इसकी राजधानी बना, तो यहाँ पर विधानसभा के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, थोड़ा सा हम भोपाल के बारे में और जानते हैं, ये बेगमों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक स्लाइड में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, आपके कम से कम 10-12 भविष्य के क्वेश्चन पूरे तैयार हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ पेन पेपर लेके बैठे हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल की। शुरू से हम थोड़ा सा जानते हैं भोपाल के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि भोपाल को किसने बसाया था। तो ये बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। ये 2020 MPPSC प्री में भी पूछा गया था, दोस्त मोहम्मद खान। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये भी आपको यही जवाब दे देता हूं कि दोस्त मोहम्मद खान क्या था। ये अफगान सैनिक था। ये पूछा गया है कि कहाँ का था, अफगान का था, चाइना का था, तुर्कमेनिस्तान का था। तो ये भी याद रखें कि अफगान का था, ये भारतीय नहीं था शुरू में। एक और नाम याद रखें, कमलापति। ये 18वीं सेंचुरी की बात है जहाँ पर ये इन्होंने भोपाल को बसाया था। कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को बैरसिया, जो भोपाल के नज़दीकी है, लगभग भोपाल का हिस्सा है, ये गिफ्ट किया था दोस्त मोहम्मद खान को। और जो भोपाल के लोग हैं उनको पता होगा बैरसिया के बारे में। और धीरे धीरे इसने बैरसिया को डेवलप करते हुए एक पूरा भोपाल जिला बसा दिया था। कमलापति का नाम अभी रिसेंटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखें। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है, कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है। 1728 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछा गया है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, दोस्त मोहम्मद खान की 1728 में। उसके बाद इसके धीरे धीरे वंशज राज करने लगे, लेकिन वो शुरू में इतने ताकतवर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मराठाओं की शक्ति ज़्यादा पावरफुल थी और उन्होंने कभी भी नवाबों को शक्तिशाली होने नहीं दिया। तो एक पालखेड़ा का युद्ध हुआ था और एक भोपाल का युद्ध हुआ है, जिसमें मराठाओं ने क्या किया था, नवाब, भोपाल के नवाब थे और हैदराबाद के निज़ाम थे, इनकी संयुक्त सेनाओं को हराया था। ठीक है। और यहाँ से ये बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, स्वतंत्र राज्य पूरी तरीके से नहीं था। लेकिन 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के युद्ध में बुरी तरीके से हार गए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे मराठा कमज़ोर होने लगे और नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र करना स्थापित कर दिया। 1818 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिनांक है, यहाँ पर पेशवा भी कमज़ोर हो गए और जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनको पेंशन देकर अंग्रेजों ने पेशवाओं को भी समाप्त कर दिया। तो मराठाओं का बिल्कुल अंत हो गया 1818 में। जैसे ही मराठाओं का अंत हुआ तो यहाँ पर नवाब फिर से पावरफुल हो गए और नवाबों ने क्या किया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेज और नवाबों ने आपस में संधि कर ली कि हम पर कभी अटैक हो तो आप हमारी हेल्प करना, आप पर हो तो हम हेल्प करेंगे। तो ये दोनों ने किया था 1857 की क्रांति में। भोपाल ने काफ़ी मदद की थी अंग्रेज़ों की। लेकिन यहाँ पर 1818 में क्या होता है, नवाब तो पावर में आ जाते हैं, लेकिन कोई इनका पुत्र नहीं होता है नवाबों में। तो होता क्या है कि यहाँ पर बेगमों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नवाबों का शासन खत्म हो जाता है और यहाँ बेगमों का शासन शुरू होता है। बड़ा याद रखें, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 1819 में सबसे पहले बेगम आती हैं कुदसिया बेगम। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पर्दा सिस्टम को त्याग दिया था और ये पहली महिला शासिका थी जिन्होंने बिना पर्दे के शासन किया था। इन्होंने 2 बहुत अच्छे निर्माण किए हैं, एक है नज़रबाग, ये भी पूछा गया आपसे पेपर में, नज़रबाग किसने बनाया। दूसरा है जामा मस्जिद। ठीक है। इनके बाद में फिर इनकी पुत्री आती है सिकंदर जहां बेगम। इन्होंने मोती महल और मोती मस्जिद, इन 2 चीज़ों का निर्माण कराया था, बहुत ही फेमस है ये भी। इसके बाद में जो तीसरी इनकी जो बेगम आती हैं वो काफ़ी फेमस है और उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये थी आपकी शाहजहां बेगम। क्यों फेमस है? क्योंकि इनका शासनकाल बड़ा लंबा चला है, 1844 से 1860, दूसरा फिर 1868 से लेके 1901 तक। तो लगभग 49 या 50 ईयर तक इनका शासनकाल चला है। 7 वर्ष की उम्र में ये शासिका बन गई थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है सबसे लंबा शासनकाल शाहजहां बेगम, याद रखें। दूसरा
स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भोपाल की बागडोर किसके हाथ में थी? शाहजहां बेगम के हाथ में थी। और एक और चीज पूछी है कि 8वें नंबर की बेगम जो शासिका थी वो कौन थी? शाहजहां बेगम। इसके बाद में जो शासन मिलता है वो मिलता है आपका सुल्तान जहां बेगम को, जिनके बारे में हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। डीप इसीलिए ले जा रहा हूं ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। हर क्वेश्चन आपका इन्हीं वीडियो से रिलेटेड ही होगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। हर एमसीक्यू के साथ में मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। इनका शासनकाल 1901 से लेके 1926 तक था। ठीक है, 2-3 चीज़ें अच्छी इनके बारे में है। सबसे पहले कि ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय की चांसलर थी। अलीगढ़ लिख देता हूँ, उससे याद रहेगा। दूसरा, इन्होंने मिंटो जो हॉल था उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया। इसके बाद में 1926 में इनके पुत्र आते हैं नवाब हमीदुद्दौला। हमीदुल्लाह लिख देता हूँ। ये 1926 से लेके 1949 तक इनका शासनकाल रहता है, भारत की आज़ादी तक। 1949 में भारत आज़ाद हो जाता है और इनके ऊपर अंग्रेज छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो इनकी कोशिश थी या तो ये अपने आप को स्वतंत्र रखें या पाकिस्तान से मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि भोपाल बिल्कुल लगभग एमपी के बीच में, क्या भारत के लगभग बीच में है, तो ये मुमकिन नहीं था पाकिस्तान से मिलना। फाइनली यहाँ की जनता भी चाहती थी कि हम भारत का ही हिस्सा बने। ठीक है, तो भोपाल का एक जलियांवाला बाग हुआ था 15 जनवरी, याद रखें, 1949 को। ठीक है, इसमें 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? नवाब के सेनापति जाफर अली खान ने। इनका भी नाम याद रखें। इस एक स्लाइड में 8 से 10 नाम आए और इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप बार बार पढ़ेंगे उससे अच्छा एक स्लाइड देख लें, आपको सब मिल जाएगा। जाफर अली खान इनका सेनापति था जिसने 6 लोगों की गोली मार दी थी, जिसे हम भोपाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग टोटल 3 है। सबसे पहला जलियांवाला बाग आपका कॉमन है जो अमृतसर में हुआ था। दूसरा एक है एमपी का जलियांवाला बाग। ठीक है, इसको बोलते हैं चरण पादुका जलियांवाला बाग के नाम से, जिसको हम भी आगे पढ़ेंगे। तीसरा है भोपाल का जलियांवाला बाग जो 1949 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में भोपाल सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया था 1 जून 1949 में। तो ये भी एक डेट याद रखें, 1 जून 1949। ठीक है, सबसे पहले भोपाल सी स्टेट में कन्वर्ट हुआ था, फिर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और भोपाल उसकी राजधानी बना। हमीदुल्लाह खान के बारे में कुछ चीज़ें और देखें। इनकी बेटी थी सजीदा और इन्हीं के पुत्र थे नवाब पटौदी, और नवाब पटौदी के बेटे हैं सैफ अली खान। ठीक है, तो हमीदुल्लाह पटौदी के नाना थे और सैफ अली खान इनके इनकी दादी के पिता थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखें। उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। नो डाउट कि बोरियत है, लेकिन 1-2 नंबर आपको पाने हैं तो इस 1 घंटे की वीडियो के लिए इतना तो टाइम दे सकते हैं। किताबों में आप पूरी किताब खंगाल दोगे तो भी आपको इम्पोर्टेंट डेटा नहीं मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। 1868 से 1901 के दौरान भोपाल की बेगम के रूप में निम्नलिखित में से किसने काम किया? ठीक, अभी पहले मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपका वहीं क्लियर हो गया था। सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, आबिदा बेगम और सिकंदर बेगम। तो कुछ बताने लायक इसमें बचा नहीं है। डिजिटल पेन है, थोड़ी दिक्कत आती है। शाहजहां बेगम। जेल पुलिस में पूछा गया था 2020 में ये क्वेश्चन। इन्होंने भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद को बनवाया था, ये भी याद रखें। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, ये भी याद रखें। 1857 की क्रांति में ये भोपाल की शासका थी। टोटल 4 बहादुर महिलाओं ने भोपाल में राज किया है। इंदौर में लाल बाग पैलेस किसके द्वारा बनवाया गया था? अहिल्याबाई। ऑप्शन बी है आपका यशवंत राव द्वितीय होलकर। ऑप्शन सी है आपका महाराजा शिवाजी राव होलकर। ऑप्शन डी है आपका तुकोजी राव सेकंड होलकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, डिजिटल पेन कहाँ गया, महाराजा शिवाजी राव होलकर। ठीक है, जेल पुलिस 2020 में पूछा गया था। लाल बाग बहुत ही शानदार पैलेस है,
पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है, ये खान नदी के तट पर है। खान नदी के तट पर है। शिवाजीराव होलकर ने बनवाया था शाही परिवार की मेजबानी के लिए। तो इसी के साथ ही हम होलकरों के बारे में जान लेते हैं। एक स्लाइड में आप पूरा इतना जान लीजिए होलकरों के बारे में कि जो भी क्वेश्चन है आपका छूटे नहीं। तो शुरुआत करते हैं कि होलकर कैसे इंदौर वाले क्षेत्र में आए और ये कब तक रहे और किस तरीके से इनका शासन रहा। जो भी होलकरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको इस एक स्लाइड में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 1727 की। होलकर पेशवाओं के अधीन ही थे और धीरे धीरे पेशवाओं ने इनको अपना सूबेदार नियुक्त किया। तो 1727 में सबसे पहले थे मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर, थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, ठीक है। ये पहले सूबेदार थे, मराठा सूबेदार थे और इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने होलकर वंश की नींव इंदौर में रखी थी। 1727 में इनको 5 महलों की सनद मिली थी। अब होता क्या है, शुरुआत में इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन 1761 में क्या होता है, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें मराठा बुरी तरीके से हार जाते हैं। जैसे ही मराठा हारते हैं तो यहाँ पर मराठाओं की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो जो नियंत्रण था मराठाओं का, पेशवाओं का होलकर्स के ऊपर, वो उतना नहीं रहता है और ये पावरफुल होते हैं और अपना क्षेत्र बढ़ाने लगते हैं। इसी सिलसिले में 1766 में मल्हारराव होलकर भिंड वाले क्षेत्र में जाटों पर अटैक करते हैं। भिंड अटेर वाला क्षेत्र है जहाँ पर जाटों पर अटैक करते हैं, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मल्हारराव होलकर की छतरी कहाँ पर है, तो इनकी छतरी भिंड में है। किसके द्वारा बनवाई गई है, ये अहिल्याबाई के द्वारा बनवाई गई है। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो फिर इनके वंशज आते हैं मालेराव, लेकिन उनकी भी कुछ बीमारी के कारण शायद मौत हो जाती है। तो फिर इनकी जो पत्नी होती हैं अहिल्याबाई, ये शासन संभालती हैं और लगभग 30 वर्षों तक 1767 से लेकर 97 ये इनका शासनकाल का पीरियड था। इसमें ये शासन संभालती हैं और बहुत ही फेमस हो जाती हैं पूरे इंदौर में, ठीक है। काफ़ी इनका नाम है, आज भी इंदौर में सब इनको जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इनके एक सेनापति थे जिन्होंने काफ़ी मदद की थी, वो थे तुकोजी होलकर। तुकोजी होलकर इनके सेनापति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की थी अहिल्याबाई की। 1857 में जब अंग्रेज़ों और एमपी में जब स्ट्रगल चल रहा था तो क्वेश्चन पूछते हैं उस समय होलकर वंश का कौन प्रमुख था, तो वो थे तुकोजीराव सेकंड। तुकोजीराव सेकंड याद रखना, तुकोजीराव सेकंड थे उस समय 1857 में। तो लगभग 50-50 था, कई बार साथ दिया कई बार साथ नहीं दिया अंग्रेज़ों का इन्होंने, ठीक है। बाकी वंश ने क्या किया, होलकर वंश ने किस तरीके से क्या किया, ये मैंने आपको जो आपकी पहली वीडियो है एमपी की इतिहास की और प्रमुख वंश की, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है अहिल्याबाई के बारे में, होलकरों के बारे में। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को ले रहे हैं जो 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। डीप चले जाएंगे तो 2-2, 3-3 घंटे हमारे एक क्वेश्चन में लग जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, इसमें अगर होलकरों से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। ये कुछ इसका लुक है लाल बाग महल का, बहुत ही खूबसूरत महल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रानी अवंतीबाई ने निम्नलिखित में से किस शासक से विवाह किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, बिंदुसार या विक्रमादित्य लोधी। तो इन्होंने विवाह किया था आपका विक्रमादित्य लोधी से, रानी अवंतीबाई ने, ठीक है। बहुत ही फेमस है। थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये इनके पिता थे जुझार सिंह, ठीक है। इन्होंने विवाह किया था मंडला के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के साथ में, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अवंतीबाई के पुत्र भी नहीं होता है कोई। और सेम जो झांसी की रानी के संग होता है उसी तरीके से ये भी शासन संभाल लेती हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, तो ये भी याद रखें।
गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? इनकी। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की थी और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की थी। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि इनका किसने साथ दिया था? इनका दो लोगों ने साथ दिया है। एक शाहपुर के थे ठाकुर विजय सिंह, लोधी ठाकुर विजय सिंह, यहाँ नाम लिख देता हूँ, ठाकुर विजय सिंह। दूसरे थे बघेल ठाकुर गरुल सिंह। बघेल ठाकुर गरुल सिंह और ठाकुर विजय सिंह, इन्होंने काफ़ी साथ दिया था। ठाकुर विजय सिंह आपका सुहागपुर से थे। बिल्कुल पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जब हीरापुर के राजा हृदय शाह और बखतपली का सेनापति पूछ लिया तो ये तो खुद राजा हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सुहागपुर से ठाकुर विजय सिंह और आपका शाहपुर से ठाकुर विजय सिंह और सुहागपुर से गरुल देव। सुहागपुर से गरुल सिंह और शाहपुर से, यहीं रख देता हूँ, शाहपुर से ठाकुर विजय सिंह। डिजिटल पेन है इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। शाहपुर से ठाकुर विजय सिंह लिख लीजिए और सुहागपुर से गरुल सिंह। ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रानी अवंतीबाई का साथ दिया था और 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रानी दुर्गावती की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में और इंदौर में। तो इनकी मृत्यु हुई थी जबलपुर में और जबलपुर में इन्होंने शासन किया था। एक्चुअली ये प्रमुख राजवंश का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम इसको पढ़ ही लेते हैं, अब आ ही गया है तो। 24 जून 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी और मदन महल है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, जबलपुर में ही है, ठीक है। इन पर किसने हमला किया था? अकबर का एक सेनापति था अशफाक खान, इनका नाम याद रखें। अशफाक खान अकबर का सेनापति था, इसने अटैक किया था और हार गई थी ये, और साथ में इन्होंने लास्ट में इन्होंने आत्मदाह कर लिया था। इनका विवाह हुआ था दलपत शाह से। कई बार पूछ लेते हैं दलपत शाह कौन थे? इनके पति थे और इनके पुत्र थे वीर नारायण। पुत्र और पति पहले ही मर चुके थे, इसीलिए इन्होंने बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस शासक की जगह अंग्रेजों ने ले ली? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी चेर। देखिए चेर और मुगल, चोल, ये तो प्राचीन मध्य प्रदेश में थे, तो अंग्रेज तो उस समय थे नहीं, बचता है मराठा और मुगल। तो मराठाओं की शक्ति अपने चरम पर थी 18वीं शताब्दी में। 1818 में अंग्रेज़ों ने बिल्कुल पेशवाओं के पद को भी समाप्त कर दिया था और धीरे धीरे या तो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था मध्य प्रदेश, या फिर जो होलकर सिंधिया ऐसे वंश थे जो लगभग मराठा माने जाते थे, ये अंग्रेज़ों से इन्होंने संधि कर ली थी। तो मान के चले मुगल थे नहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मराठा, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स में दिया है, धीरे धीरे मराठा पराजित होंगे और 1818 में संधि कर करके अंग्रेजों ने पूरे लगभग एमपी पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह से झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है आपका ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है आपका भोपाल। तो झंडा सत्याग्रह बहुत ही फेमस है और ये जबलपुर में हुआ था। हुआ क्या था इस समय, थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। एक्चुअली बात है 1923 की, जब हमारा असहयोग आंदोलन लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके ही बाद में एक कांग्रेस के एक प्रमुख थे जिनका नाम था अजमल खान, नाम याद रखें, अजमल खान। ये जबलपुर में आने वाले थे और इनके सम्मान में जगह जगह तैयारियां चल रही थी और उसी तैयारियों के बीच में नगर पालिका के भवन पर झंडा फहराया गया था, लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, उसने उस झंडे को निकाल के अभद्र व्यवहार किया था, उसका अपमान किया झंडे का। तो इससे थोड़ी सी झड़प हुई, गोलियां वगैरह चली, तो धीरे धीरे करके इसने झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया। फिर इसके बाद में डिसाइड किया गया कि फिर से हम झंडा फहराएंगे और बड़े बड़े लोग, जिसके विरोध में पंडित सुंदरलाल, इनका नाम याद रखें, क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान थी,
ठीक है, नाथूराम थे। बाद में नेशनल लेवल पर ये सत्याग्रह चला, आंदोलन चला, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और राम गोपाल इन्होंने भी भाग लिया। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम फिर से नगर पालिका के उस पर झंडा फहराएंगे और अपने झंडे का जो अपमान किया है उसका बदला लेंगे। तो एक जत्थे को तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया, सुंदर लाल वाले, और इनको जेल में डाल दिया। लेकिन एक और व्यक्ति थे, प्रेमचंद्र जैन, मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, सिर्फ प्रेमचंद्र जैन। ये वो युवा थे जिन्होंने नगर पालिका के जो टॉप बिल्डिंग थी उस पर झंडे को फहरा दिया था। सुंदरलाल जी के बारे में क्वेश्चन आता है, झंडा सत्याग्रह में किस सत्याग्रही की मृत्यु जेल में हो गई थी? तो सुंदरलाल जी थे जिनकी मौत जेल में हो गई थी। इनको 6 माह का कारावास हुआ था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई थी? पद्मधर सिंह, महादेव तेली, गुलाब सिंह या फिर बिरसा गोंड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके पद्मधर सिंह, काफ़ी कम लोग जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये रीवा राज्य के थे और इनको रीवा का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ये रीवा का शेर किसे कहा जाता है? पद्मधर सिंह को। ये एक जुलूस है जो इलाहाबाद में जुलूस चल रहा था, वहाँ पर ये शामिल हुए थे। 13 अगस्त 1942 लगभग क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू ही हुआ था उसके विरोध में, मतलब उसका साथ देने के लिए अंग्रेज़ों के विरोध में। तो इन्होंने झंडा लिए हुए थे, अंग्रेज़ों के सामने आ गए, वहाँ पर इनकी गोली मारकर इनको शहादत मिली थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? फाजिल मोहम्मद खान, शोक नहीं है, शेख है, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान। MPPSC प्री 2019 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो पहले इसका नाम बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा फाजिल मोहम्मद खान। ये अकेले नहीं थे, इनके भी एक साथ देने वाले थे, आदिल मोहम्मद खान। ये शायद दोस्त थे या भाई थे, मुझे कन्फ्यूज़न है। आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, शेख रमजान कौन थे? इन्होंने सागर में क्रांति का बुगुल बजाया था। सागर से थे शेख रमजान, भोपाल से थे फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद खान वो थे जिन्होंने भोपाल को बसाया था, क्रांति में हिस्सा नहीं था, भोपाल को बसाया था। हबीबुल्ला खान, ये शायद हमीदुल्ला होंगे, हबीबुल्ला लिख गया है। ये भोपाल के आखिरी नवाब थे जो 1849 में, जिनके समय पर भोपाल को भारत में मर्ज किया गया था। कुछ और भी लोग हैं जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, तो उन लोगों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे पूछ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्क्रीन ले लेता हूँ। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी हम थोड़ा सा एक बार देख लें। सबसे पहला नाम याद रखें, कुंवर चैन सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि MP का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को MP का मंगल पांडे कहा जाता है। इनको नाम याद रखें। कहाँ के थे इन्होंने, कहाँ से क्रांति लड़ी थी? 1857 की सीहोर से। ठीक है, दूसरे थे आपके टंटिया भील। ये बहुत फेमस नाम है, काफ़ी सारे लोग थे लेकिन मैं सिर्फ मेन में लिखा रहा हूँ। टंटिया भील 2020 प्री MPPSC में पूछा गया था। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम उनका टाट्या था। तो कुछ इस तरीके से था कि काफ़ी लोगों का गलत हो गया था। एक खरगोन से इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? टांटिया भील को। शेख रमजान आपके सागर के से थे। तांत्या टोपे आपको पता ही है, फेमस है, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। भीमा नायक, इनके बारे में याद रखें। अभी PM मोदी जी ने इनका जिक्र किया था एक रैली के दौरान, भीमा नायक का। ये मंडलेश्वर से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, याद रखें। भीमा नायक। एक थे शहादत खान, महू के थे। कई बार महू लिखा आता है पेपर में और कई बार इंदौर लिखा आता है। महू इंदौर के पास में ही है।
झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। शंकर शाह, इनके बारे में याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है ये शंकर शाह। ये थे आपके गढ़मंडला जो जबलपुर में है। शंकर शाह के बारे में कुछ चीज देखें। शंकर शाह के पुत्र भी थे, ये थे रघुनाथ शाह। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, तो वो थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इनको इनके गांव पुरवा, एक गांव है इनका, वहां से इनको पकड़ा और तोप के सामने बांधकर इन दोनों को बुरी तरीके से उड़ा दिया गया था। ठीक है। शंकर शाह और जैसे ही उनके पुत्र का निधन हुआ तो इनके बाद में इनकी पत्नी थी फूल कुंवर, इनका नाम भी याद रखें, फूल कुंवर। फूल कुंवर इनकी पत्नी थी। इन्होंने भी मंडला में एक सेना का गठन किया और अंग्रेजों का के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। एक और स्लाइड ले लेते हैं, भर गई है स्लाइड। एक थे राजा ठाकुर सूरज प्रसाद, ये भी बड़े फेमस है, कई बार इनसे पूछा गया, राजा ठाकुर सूरज प्रसाद। जो लोग 1857 क्रांति से डायरेक्ट जुड़े हैं, चाहे आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, बिल्कुल नोट कर लेना, पूछ सकते हैं। आपको लगता होगा ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एमपीपीएससी वो भी पूछ लेता है। ये राघोगढ़ से थे। ठीक है। इनके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और याद रखें। इनके एक सेनापति थे रामबोल, जैसे बोधन दहुआ आया था सेनापति, ऐसे इनका सेनापति था रामबोल। तो सेनापति पूछ लेते हैं तो राजा तो पूछ ही लेंगे। रामबोल थे, इन्होंने भी 1857 क्रांति में काफ़ी भाग लिया था। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनकी भी पत्नी थी नैनी, इसने भी 1857 की क्रांति का फिर संचालन किया था। शंकर शाह की पत्नी थी फूल कुंवर और राजा ठाकुर प्रसाद की पत्नी थी नैनी। अमझेरा ये धार में पड़ता है, ये भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, यही पूछा गया अमझेरा कहाँ पड़ता है, ये धार में है। और यहाँ की क्रांति में किसने भाग लिया था, बख्तावर सिंह ने। ये सब 1857 की क्रांति से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। दो नाम और याद रखें, श्री बहादुर, डिजिटल पेन है तो उतना क्लियर नहीं आएगा, और देवी सिंह। इन्होंने कहां से भाग लिया था, मंडला से। ठीक है। अवंतीबाई रामगढ़ से थी, लिख देता हूं, चलिए अगर भूल जाए तो आप। अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी आपकी गिरधारी बाई। ठीक है। तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, रामगढ़ से थी। और भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन ये प्रमुख हैं जो 1857 की क्रांति में डायरेक्ट जुड़े हुए अंग्रेजों से, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये ज़्यादातर कोई बड़े राजा महाराजा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे आम आदमी हैं। लेकिन पूछा गया आपसे पेपर में, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है। ये सब बता ही दिया है मैंने, आदिल खान और ये मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये शायद आपको मैंने बताया था, सुल्तान जहां बेगम, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इसका निर्माण कराया गया था आपका सुल्तान जहां बेगम के। नंबर्स गलत हो गए हैं, कई बार वो सीरियल नंबर 1 2 3 करके आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन टोटल 40 के आसपास इसमें क्वेश्चन हैं। लेकिन उन 40 क्वेश्चन के साथ में आपके 300 से 400 क्वेश्चन तैयार होंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है एमपी के स्वतंत्रता आंदोलन में। पुलिस कांस्टेबल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा अलीराजपुर में कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए थे एग्जाम में, 23 जुलाई 1905, 1907, 1906। तो इसका सही आंसर है 23 जुलाई 1906 में। ठीक है। ब्लॉक एक्सटेंशन 2017 में एग्जाम पूछा गया था, सब इंजीनियर 2018, जेल पुलिस 2017, स्टेट सर्विस 2016। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। नाम अलीराजपुर में हुआ था, भावरा कई बार ये आ जाता है। ठीक है।
डेट ऑफ ईयर तो आप याद रखें 1906, और साथ में डेट कौन सी थी, जुलाई में 23। ये 3-4 जगह और आया लेकिन नीचे स्लाइड में जगह नहीं थी, इसीलिए मैं लिख नहीं पाया। अगला देखते हैं, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। मैंने आपको ठीक अभी बताया 1923, 1926, 1925, 1924। तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस में टाइम जरूर लगा था, लेकिन उसमें जो हमने डिटेल्स पढ़ी थी तो ये क्वेश्चन हमारे फटाफट होते जा रहे हैं, और आप खुद बताते जाएंगे अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, और नहीं बनाए हैं तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। 1923 जेल पुलिस 2021 में आया था, ठीक है। इसमें सुंदर लाल थे, सुंदर ताल हो गया है, बाल मुकुंद त्रिपाठी थे, नाथूलाल मोदी थे, शिव प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। सुंदर लाल जी की मृत्यु हो गई थी, 6 माह की उनको जेल हुई थी। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार को किस नाम से जाना जाता है। होलकरों के बारे में मैंने भर भर के आपको बताया अभी, मल्हारराव होलकर, खांडेराव होलकर, भोजीराव होलकर और मालेराव होलकर, ठीक है। प्रथम सूबेदार 1727 में बने थे, सॉरी 1728 थी शायद, ठीक है। कौन थे आपको जस्ट अभी डिटेल में पूरा भर भर के बताया मैंने, मल्हारराव होलकर। एमपीएसआई 2017 में आया था ये क्वेश्चन। शाहजहां बेगम भोपाल की कौन सी शासिका थी। शतक हो गया है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। 8वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। ठीक, आपको मैंने बताया शाहजहां बेगम के बारे में क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि इनका शासनकाल बहुत लंबा था, 1844 से लेके 60 तक, और फिर 68 से लेके 1901 तक, ठीक है। काफ़ी लंबा शासनकाल रहा है, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एमपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2 बार इन्होंने शासन किया है। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली, ये भी मैंने आपको ठीक अभी पहले बताया। भोपाल को किसने बसाया, दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने मदद की थी इनकी, कमलापति ने। 1727, 1728, 1726, 1726। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एमपीएसआई 2017 में। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि इतनी छोटी डेट भी पूछ सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। तो इन्होंने आखिरी सांस ली थी 1728 में। उसके बाद में 1761 में अहमद शाह अब्दाली से मराठा हार जाते हैं, मराठा कमजोर होते हैं, तो 1818 में बेगमों का शासन स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था, ये किस जिले से थे। ऑप्शन ए देवास से, ऑप्शन बी उमरिया से, ऑप्शन सी सिवनी से थे, ऑप्शन डी आपका श्योपुर से थे। ठाकुर दौलत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। ये देवास के थे, ऑप्शन ए है इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और कुछ इसमें डिटेल है नहीं है, बाकी मैं मेन आपको बता ही दिए हैं। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। ऑप्शन ए आपका 1819, 1818, 1820 या फिर 1821। देखिए, बाजीराव सेकंड ये आखिरी पेशवा थे जिन्होंने संधि की थी, और इसके बाद में पेशवाओं का पद भी समाप्त हो गया था। इनको पेंशन देकर मराठाओं की शक्ति को लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1818। एमपीएसआई 2017 में आया था ये, ठीक। मैं आपको पेशवाओं के बारे में चीज़ बता चुका था। मैं 1818 में आत्मसमर्पण करा था, ठीक है। और इनको पेंशन दी थी बाजीराव सेकंड को, बाजीराव नहीं सिर्फ बाजीराव सेकंड याद रखना। और इनको कानपुर के निकट बिठूर में एक छोटा सा घर दिया था, महल था, और वहां पर इनको पेंशन देकर अलविदा कर दिया था। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद खान को, बैरम खान को, कामरान मिर्जा को, या फिर अदम खान को, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहले बता देता हूं, अदम खान। बैरम खान उनका संरक्षण था। जब अकबर 14 साल का था तो अकबर को बैरम खान ने ही प्रोटेक्ट किया था, और जब 18 साल के हो गए
तो बैरम खान से अकबर ने पीछा छुड़ाकर उनको फ्री कर दिया था, क्योंकि बहुत ही कट्टर विचार के थे बैरम खान। अगर आपने अकबर जोधा देखी है तो आपको बैरम खान दिख जाएंगे। कामरान मिर्जा हुमायूं का सौतेला भाई था, बाबर का बेटा था। कामरान को बाबर ने जो अफगान वाला क्षेत्र था वहाँ पर राजगद्दी दी थी और हुमायूं को दिल्ली वाली राजगद्दी दी थी। अदम खान, इनके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जान लें। बहुत ही फेमस पर्सन थे, MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था अदम खान के बारे में। अदम खान एक अकबर की ही माँ थी, महाअंगा, इनको बोलते हैं महाअंगा, ठीक है। इनका बेटा था, ये लगभग प्रोटेक्ट करती थी अकबर को, इन्होंने ही अकबर को पाला पोसा था, इनकी लगभग सौतेली माँ के समान थी। इनका बेटा था अदम खान। अदम खान को अकबर अपना भाई मानता था, लेकिन अदम खान बहुत ही कट्टर विचारों वाला था, ठीक है। मांडू पर इसने कब्जा किया और बाद में इसने मांडू पर अपना अधिकार कर लिया था। अकबर इसको नापसंद करता था और कहते हैं अकबर ने इसको शायद 2 मंजिल या 3 मंजिल से ऐसा फेंकने की सज़ा दी थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके 40 दिन बाद जो महाअंगा है उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अगर आपने अकबर जोधा देखी है तो उसमें दिखाएंगे कि शायद 1 मंजिल से उनको 2 बार फेंकने का आदेश दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर का जन्म स्थान है? हरदा, भाभरा, कावरा या पिथौरा? पिथौरा पेंटिंग है, बहुत ही फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर है भावरा, ठीक है। अभी पूछा भी गया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 13 दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में। 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखें अल्फ्रेड पार्क, ये पार्क का नाम जरूर याद रखें, पूछते हैं कई बार। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इनने कसम खाई थी कि अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ेंगे, लड़ते गए, आखिरी में एक गोली बची थी और इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर या फिर लखनऊ? जस्ट मैंने आपको बता दिया, इनको इलाहाबाद में इनको मारा नहीं गया था, उन्होंने खुद ही अपने आप को मार लिया था, ठीक है। 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी को, और इनके एक दोस्त थे सुखदेव राज, उनके साथ में ये जो भी ये पार्क में टहल रहे थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? ऑप्शन ए है चंदेरी साड़ी, ऑप्शन बी है टसर का कपड़ा, टेराकोटा या फिर महेश्वर साड़ी, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाई थी और महेश्वर में काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट किया था और महेश्वर की साड़ियों को भी इन्होंने काफ़ी विकसित किया था। एक पहचान दिलाई थी महेश्वर की साड़ी को किसने? रानी अहिल्याबाई ने। अपनी राजधानी को ये महेश्वर ले गई थी, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया। क्वेश्चन 23, स्लीमनाबाद, ठीक है, क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। ये इस जगह पर आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ चलती थी। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन 1857 के विद्रोह के समय में, या फिर ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए। ये आए थे ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए। 1900 शायद 1830 का समय है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है, ठीक है। और इसी जगह का नाम बाद में क्या रख दिया गया था? स्लीमनाबाद। जेल पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जबलपुर से लगभग 62 किलोमीटर और कटनी से 32 किलोमीटर ये दूर गांव है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956, 1952, 1958 या फिर 1954? अगर इसमें 1949 और दे देते थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, क्योंकि 1949 में भोपाल जो है
भारत का भाग बना था, लेकिन मध्य प्रदेश में विलय 1956 में हुआ था, तो बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है। भोपाल में शुरुआत में 43 राज्य थे, फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इस समय भोपाल में लगभग 51 जिले हैं आपके, सॉरी 52 जिले हैं आपके, और 3 नए जिले बनने वाले हैं। उसको डिटेल में ना जाएं क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे से धार का किला किस तारीख तक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धार अमझेरा में बख्तावर सिंह थे, ये बहुत ही फेमस थे, ये भी याद रखें, जिन्हें फांसी दी गई थी। किले के बारे में जानते हैं। 31 दिसंबर 1857, 30 सितंबर 1857, 31 नवंबर 1857, 30 नवंबर 1857। तो क्वेश्चन ये है कि शायद किले के बारे में भी पूछते हैं कि नहीं। देखिए, जेल पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता होगा कि इतनी डिटेल में आ सकता है कि नहीं। हाँ, तो ये बिल्कुल आया है। ऑप्शन 20 में बिल्कुल ठीक है। 30 सितंबर 1857 को धार में स्वतंत्रता सेनानियों ने ये किले को कब्जा लिया था, जिसमें प्रमुख थे आपके बख्तावर सिंह। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। सॉरी 31 नवंबर 1857 तक था, माफ कीजिए, ऑप्शन सी ठीक है, इसमें गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा राजा कौन थे? महाराजा कौन थे? ऑप्शन ए है बाजीराव सिंधिया, ऑप्शन बी है आपका महदजी सिंधिया, ऑप्शन सी है जीवाजीराव सिंधिया, या ऑप्शन डी आपका रणोजी सिंधिया। तो इसका सही आंसर है रणोजी सिंधिया। थोड़ा सा हम सिंधियाओं के बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके से इतिहास चला था सिंधियाओं का, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। जैसे होलकर इंदौर में हुए थे, ऐसे ही सिंधियाओं को 1726 में ये भी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे थे, और 1726 में रणोजी सिंधिया थे सबसे पहले जिन्होंने बागडोर संभाली थी, और इनको पेशवाओं के द्वारा एक क्षेत्र दिया गया था, मालवा क्षेत्र, जिसकी राजधानी शुरू में उज्जैन थी। शुरू में ग्वालियर में सिंधिया इतने फेमस नहीं थे, उज्जैन वाले क्षेत्र में ज़्यादा फेमस थे। रणोजी सिंधिया के बाद में ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन 1768 में और 1768 से 1794 के बीच में, इस बीच में एक शासक आते हैं जिनका नाम था महदजी सिंधिया। ये ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने मुगलों को काफ़ी सपोर्ट किया था, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय इसको राजा बनवाया था, और इसके रक्षक बने थे, और अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालाबाई की संधि करवाई थी। ये भी बड़ा फेमस है। सालाबाई की संधि किसने कराई थी? ये करवाई थी महदजी सिंधिया ने। तो इनका रुतबा काफ़ी ज़्यादा था, और यहीं से शुरुआत में जो होलकर पावरफुल थे, महदजी सिंधिया ने सिंधियाओं को भी इतना पावर में ले आए। इसके बाद में सिंधियाओं की पावर बढ़ती गई। उसके बाद में 1794 में दौलत राव सिंधिया आएंगे। ठीक है। ये राजधानी उज्जैन से ग्वालियर लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राजधानी को ग्वालियर कौन लेके गए थे? दौलत राव सिंधिया लेके गए थे 1794 में। ठीक है। इसके बाद में जनकोजी राव सिंधिया आएंगे। जनकोजी राव के बाद में आएंगे जयाजी सिंधिया, फिर माधवराव बन, फिर धीरे धीरे करके जीवाजी राव आएंगे। ये भी काफ़ी फेमस है। जीवाजी राव 9 वर्ष की उम्र में ही शासक बने थे। ठीक है। इनकी जो विवाह हुआ था, ये हुआ था राजमाता सिंधिया से, जो काफ़ी फेमस थी। और पूछा गया कि राजमाता सिंधिया का वास्तविक नेम क्या था? ये राजमाता सिंधिया का वास्तविक नेम था लेक दिव्येश्वरी। लेक दिव्येश्वरी इनका वास्तविक नेम था। बाद में इनका विजय राजा सिंधिया कर दिया गया। इसके बाद में इनके बेटे आएंगे माधवराव सिंधिया जीवाजी राव के बाद में। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको पता ही है, इस तरीके से इनका वंश आगे बढ़ रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन जो क्रांति से जुड़े हैं, तो उसको हम याद रखें। रणोजी सिंधिया पहले थे। ठीक है।
महादजी सिंधिया इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने सिंधिया को पावर में लाया था। दौलत राव सिंधिया आए थे। फिर उसके बाद में आएंगे जनकोजी सिंधिया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पूछते हैं कि उस समय कौन था। जयाजी सिंधिया थे। क्रांति के समय 1857 की क्रांति समय जयाजी सिंधिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में के राजगौंड राजाओं की राजधानी रामनगर के निर्माता राजा कौन थे। ऑप्शन ए है खरजी, संग्राम शाह, दलपत शाह, हृदय शाह। तो राजगौंड राजाओं में जो रामनगर था ये किसने बसाया था, ये हृदय शाह ने बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हृदय शाह। ब्लॉक डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें जानने लायक कुछ है नहीं है। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है। मैंने बताया था आपको, अमझेरा के बारे में क्वेश्चन आया है पेपर में। झाबुआ, धार, खरगोन या फिर इनमें से कोई नहीं। अमझेरा से संबंध है आपका धार से। ठीक है, बख्तावर सिंह व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अमझेरा से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2016 में आया था। हम डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं, इसीलिए अब डिटेल में इतना कुछ है नहीं है। फटाफट हमारा सिलेबस MCQ निपटते जाए। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या था। देखिए, मालवाओं ने जो होलकर्स ने 2 राजधानियां ली हैं। एक महेश्वर इनकी राजधानी रहा है, दूसरी इनकी इंदौर एक राजधानी रहा है। तो 1818 तक जो इनकी राजधानी था वो था आपका महेश्वर। ठीक है, महेश्वर इनकी शुरू में राजधानी था, जिसको किसने बसाया था, अहिल्याबाई होलकर ने, जिनकी 1797 यहाँ तक इनका शासन चला था। इसके बाद में धीरे धीरे महेश्वर से राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई, इंदौर में शिफ्ट हो गई 1818 में। ठीक है, फिर आप देखेंगे इंदौर डेवलप काफ़ी हुआ है, महेश्वर में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो आधुनिक जो डेवलपमेंट है वो इंदौर में ही ज़्यादा हो पाया। अगर महेश्वर अगर राजधानी रहती तो जो आज इंदौर है वो कहीं ना कहीं हमें महेश्वर में वो स्थिति देखने को मिलती। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्वज फहराने के कारण किस राजनेता की जेल में मौत हुई थी। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में, और इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लोगों ने भाग लिया था। एक ऐसे राजनेता थे जिनकी जेल में मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था सुंदरलाल। ठीक है, प्रेमचंद्र जैन कौन थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने झंडा फहराया था नगर पालिका के निगम में। कब, दूसरी बारी में। जब पहली बारी में सुंदरलाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो दूसरा इनका जो जत्था था उसमें प्रेमचंद्र जैन ने झंडा फहराया था। जबलपुर में सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह नहीं, आंदोलन हम इसको बोला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कांग्रेस समिति की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी। नॉर्मली कांग्रेस आपका 1885 में एवं भूम की अध्यक्षता में बन चुका था, लेकिन MP में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920, 1938, 1922 या फिर 1940। तो MP में इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है क्योंकि राजवंश तो कोई है नहीं है, सीधे डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं। मंडलेश्वर क्षेत्र में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली PM मोदी जी ने उसका जिक्र किया था। ऑप्शन है शेख रमजान, ये सागर के थे। राजा ठाकुर प्रसाद, इनके बारे में डिटेल में बताया। पूरा नाम है इनका राजा ठाकुर सूरज प्रसाद, ये राघोगढ़ के थे। भीमा नायक, सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर है भीमा नायक। सेठ गोविंद दास आपके नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी मैंने आपको ठीक बताया। शेख रमजान ने सागर की क्रांति में भाग लिया था, ठाकुर प्रसाद ने राघोगढ़, और इनकी एक पत्नी थी फूल कुंवर, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। सहायक संचालक में ऑप्शन आया। 1857 की क्रांति से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, बिल्कुल याद रखें, भीमा नायक। ठीक है, अंग्रेजों ने इनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर इनको पोर्ट ब्लेयर और निकोबार में रखा गया था, जहां काला पानी की सज़ा होती है,
और 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। भीमा नायक को निमाड़कर रॉबिन हुड कहते हैं। ये डेट एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। करंट का भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक डॉक्यूमेंट मिला है, कुछ महीने पहले ही, जिसमें ये बताया गया उस डॉक्यूमेंट में कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ये भीमा नायक का है, जिनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 में। तो जस्ट कुछ समय पहले ये डॉक्यूमेंट आया है, तो इसलिए क्वेश्चन करंट के दृष्टिकोण से एमपी के स्वतंत्रता आंदोलन से भी पूछ सकते हैं या फिर करंट से पूछ सकते हैं। और पीएम मोदी जी ने जिक्र किया था अपनी रैली में, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1958, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1926। टूरिया जंगल सत्याग्रह बहुत ही फेमस है, 1930 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। 1930 में सिवनी ज़िले में हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखें। सिवनी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया था। कारण क्या था, जंगल में चंदनों के बगीचे की कटाई थी, उससे रिलेटेड ये मैटर था। और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ के लोग थे जंगल से रिलेटेड, उनको भी इसमें शामिल कर लिया था, इसीलिए इसको जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था बैतूल में, उसके बारे में भी हम जानते हैं, उसका क्वेश्चन भी आ गया है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1930 में, ये भी 1930 में ही हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, ये आपका बैतूल में हुआ था, आदिवासियों के द्वारा किया गया था। ये 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय आदिवासी समुदाय ने विद्रोह की मिसाल थाम ली थी। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ें बनती है, कब हुआ था और किस जगह हुआ था, बाकी इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें एक नाम याद रखें, ये बड़ा फेमस है, गंजन सिंह कोरकू। ये प्रमुख विद्रोही थे जिन्होंने आदिवासियों का समर्थन किया था, या बोल के चले कि इनके नेतृत्व में ये हुआ था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस उनको गिरफ्तार करने जैसे ही पहुंची थी तो वहाँ पर आदिवासियों ने काफ़ी विरोध किया था। और इसमें एक वनवासी थे समुदाय के, कोमागोन, इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था। 1958, 1931, 1922 या 1926। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 में हुआ था। क्या हुआ था, खंडवा में रेलवे स्टेशन है जहां पर बलवीर यशवंत सिंह, ये दमोह के निवासी थे और इनका साथ दिया था देव नारायण तिवारी और दलपत साहब। इन्होंने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हैक्सल और मेजर साहन की हत्या कर दी थी। ठीक है, 10 अगस्त 1931 में खंडवा में, जहां इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। यशवंत सिंह को और देव नारायण को फांसी दे दी गई थी, जबकि दलपत राव को काले पानी की सजा सुना दी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लगभग ये आखिरी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है। चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, भोपाल हत्याकांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ठीक अभी कुछ समय पहले बताया, टोटल 3 हत्याकांड जलियांवाला बाग थे। तो मेन था जो अमृतसर का था, दूसरा मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, इसको चरण पादुका हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। भोपाल का हत्याकांड 1949 में हुआ था। ठीक है, नवाब की सेना और स्थानीय लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पंजाब मेल हत्याकांड, ये मैंने आपको ठीक पहले बताया, यशवंत सिंह ने जनरल हैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चरण पादुका नरसंहार, इसके बारे में हम जानते हैं, 14 जनवरी 1931 में छतरपुर का जिला आपको पता ही है, उर्मिल नदी के किनारे स्वतंत्रता सेनानियों की सभा चल रही थी। इसमें नौगांव के जो अंग्रेज एजेंट थे उन्होंने लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद में इसको चरण पादुका नरसंहार या फिर जलियांवाला बाग, एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको जानते हैं।